हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप 96 में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ईवीएस सीटेट फरवरी 2014 का। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सेकंड है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। 2 से 4 घंटे पसंद करते हैं, 2 से 4 घंटे। थर्ड है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। एकदम राइट है। फोर्थ है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, यानी सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। तो फर्स्ट ऑप्शन, चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फल, पेड़ों के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। राइट है। सेकंड है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियों के चित्र दिखाए जाते हैं। थर्ड है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। ये भी राइट है, थोड़ा एरर हो गया है दोस्तों। फोर्थ है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो ये गलत हो जाएगा, ये बिहार में पड़ता है, राजस्थान में नहीं। बिहार का एक बहुत फेमस जिला है जहाँ इसकी मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी डी डी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, कोई पक्षी पेड़ के ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है या पक्षी हो सकता है। ऑप्शन, शकरखोरा, बी कलचिड़ी, सी कौवा, डी फाख्ता। तो शकरखोरा छोटे पेड़, ये छोटे पेड़ या छोटी झाड़ी पे बनाती है। कलचिड़ी पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। फाख्ता जो है ये कैक्टस के पौधों के बीच या मेढ़ी के बाड़े में बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इलाके के ऊंचे पेड़ और ऊंची डाल पे अपना घोंसला कौवा बनाता है। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। ये गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो ये एक बहुत फेमस जिला है आंध्र प्रदेश, वहाँ एक जिला भी है पोचम, और ये आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ फेमस है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। फर्स्ट है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। राइट। सेकंड, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियां से लटकती हैं। थर्ड, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। ये भी राइट है। फोर्थ, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पाइप का उपयोग करके पानी पीते हैं। एकदम राइट। तो यहाँ जड़ें नहीं लटकती हैं। फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऑप्शन नंबर बी में है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। फर्स्ट, यह रेगिस्तानी इलाके में है। राइट है। सेकंड, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। राइट। थर्ड, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। ये भी राइट। फोर्थ, अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। गलत। फोर्थ गलत हो जाएगा, दिरहम कहते हैं, दिरहम। इनकी मुद्रा जो है दिरहम कहते हैं अबू धाबी। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी डी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हुए हैं। ए बैगनी और नीला, बी हरा और पीला, सी काला और सफेद या डी लाल और संतरी। तो जो रात में जागने वाले हैं, रोग सेल के कारण इन्हें दिखाई देता है
ये सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। नीचे चित्र में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र सेकंड व चित्र फोर्थ में दो जानवरों x और y के सोने का समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। x तथा y के सोने का समय के बारे में सही कथन चुनिए। 24 घंटे का ये बनाया गया है, 24, और हर एक खाना जो है 2 घंटे का है। इसमें हर एक खाना 2 घंटे का, तो 2 यहाँ ब्लर है, तो 2 2 4 घंटे हो जाएगा इसमें सेकेंड पार्ट में। और इसमें 24 घंटे का ये है, तो 1 2 3 3 गायब है, यानी 6, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो इसका 18 घंटे से होता है और ये 4 घंटे। अब देखते हैं, ए में x 20 घंटे से होता है जबकि y 18 घंटे नहीं, 20 घंटे नहीं 4 घंटे से होता है। बी x 18 घंटे से होता है जबकि y 4 घंटे नहीं, गलत है, ये भी गलत है। सी 4 घंटे x होता है, राइट है ये, जबकि y 18 घंटे से होता है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, यही है, डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो कभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन होता है, एकदम राइट लग रहा है ये। ऐसा जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, गलत है, ये भी जहरीला नहीं होता, भी गलत। डी ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना मुश्किल है, गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी राइट आंसर। लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिल जाएगा, तो सी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। कक्षा 3 के विद्यार्थियों का भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? ए विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग, उसकी व्याख्या आ गई, गलत हो जाएगी, ये नेगेटिव वर्ड है। बी देखते हैं, ये गलत हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृतियों के विद्यार्थियों को उनके घर में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना, बिल्कुल सही बात है। सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये एकदम राइट आंसर है। और विस्तृत व्याख्या आ गया, ये भी गलत है। बाहरी व्यावसायिक एजेंसियां आ गई, डी भी गलत है। तो यहाँ पे डी और ये सब गलत हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। तो यहाँ पे बी इज राइट आंसर, सबसे अच्छा आंसर बी है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 5 के विद्यार्थी को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो ये है, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के चार्ट बनवाकर, चार्ट नहीं बनाना है। बी विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। या सी विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। या डी है, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रण करना। वायु जल और प्रदूषण, गलत, विशेषज्ञ को नहीं ले जाना है। यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, हो जाएगा सी, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा कक्षा 5 के ईबीएस विषय में नीचे दिए गए मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। फर्स्ट है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, एकदम सही। गृह कार्य मूल्यांकन सेकंड, गलत। परियोजना मूल्यांकन, गलत। मौखिक या मौखिक परीक्षा, नीचे दिए गए तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी मूल्यांकन दे सकता है, यानी फर्स्ट और फोर्थ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट और फोर्थ, बी इज राइट आंसर, फर्स्ट और फोर्थ, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस प्रकार केंद्रित होना चाहिए? ए पुनरावृत्ति और परबलीकरण, बी मास्टरी लर्निंग, या सी विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना देना। तो यहाँ और डी है समय का सदुपयोग करना। तो सबसे अच्छा आंसर ये है विस्तृत, सी इज राइट आंसर।
विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियां उत्तेजना करना। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिए गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? ए, प्रदर्शन के समय अपनी शाखाओं के विषय में प्रश्न पूछना। बी, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। या सी, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना। या डी, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। तो जो पूरे दिन का कार्य केंद्र पे करना है, तो यहाँ पे सब गलत हो जाएगा। सी डी ए भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे बी इज राइट आंसर। बिना सॉरी बी इज राइट आंसर हो जाएगा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईबीएस पाठचर्या में होना चाहिए। ए, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। बी, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। या सी, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या। व्याख्या निगेटिव वर्ड है का, तब पदों की स्थानीय परिभाषा भी निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे अभ्यास भी नहीं कराना, भी नहीं, यानी बी इज राइट आंसर। अपने आसपास की खोजने के अवसर प्रदान करना, बच्चे को जितना ज्यादा हो सके अवसर प्रदान किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, प्राथमिक स्तर की ईबीएस पाठ पुस्तक में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। ए, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। बी, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। या सी, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। या डी, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की दिन नित्यचर्या और एकर रास्ता परिवर्तन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, विषय के अधिगम में आमोद और प्रमोद प्रदान करना, यानी अवसर आदान प्रदान करना एक दूसरे की सूचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। ए, यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को प्रदर्शन करने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। व्याख्या वैसे निगेटिव वर्ड है, गलत हो जाएगा ये, सॉरी ए गलत हो जाएगा। बी, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न व्याख्या करना, इसमें भी व्याख्या आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। सी, विद्यार्थियों से यात्रा के लिए साधन के चित्र एकत्र करके स्केपन बुक बनाने के लिए कहना, ये भी गलत हो जाएगा। डी, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों अनुभव का वर्णन करना, यहाँ पे अनुभव जो बच्चा का होगा वही हो जाएगा। तो डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईबीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ए, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। बी, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने में। सी, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। या डी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा बी, शिक्षार्थियों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर, सबसे अच्छा आंसर यही है। जिज्ञासा बच्चे का उत्पन्न कराना है प्राथमिक स्तर पर, छोटा बच्चा ही तो है। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ए, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। बी, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। या सी, कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्यालय से बाहर जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। या डी, स्वतंत्र रूप से हस्तक्षेप क्रियाकलापों का करने का अर्जित करना। तो सबसे आंसर जो राइट हो जाएगा इसमें, सबसे बेहतर ऑप्शन है सी। सी इज राइट आंसर, क्योंकि जो विद्यार्थी है उसको विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना बहुत अच्छा बात है, इससे उसका ज्ञान विकसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पनाओं के बारे में की को जो संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन सा क्रिया उपयुक्त नहीं है, यानी निगेटिव पूछा है। निगेटिव को कर लेते हैं सर्कल। ए वृक्षों पर नारा लेखन यानी स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना। बी प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष लगाकर अपना उसकी देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना, तो सही है। सी बच्चों को लकड़ी के लट्ठों को भंडारण दिखाना, यही गलत है, भंडारण नहीं दिखाना है। वृक्षों का पोस्टर बनाने के ये सही है, यानी ये सही है। और ये निगेटिव पूछा था तो निगेटिव का आंसर निगेटिव यानी सी इज राइट आंसर। बच्चे को जो है लकड़ी के लट्ठे दिखा दो, उससे कोई मतलब नहीं है, निगेटिव पूछा ही है। ये लट्ठे लकड़ी के कोई मतलब ही नहीं कटे। और इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया है। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है, तो ए ये यहाँ है, विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। बी अधिगम की क्रियाओं में एकरसता को तोड़ना। या सी अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। या डी जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इज राइट आंसर। अधिगम में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना यानी एक्टिव रखना है बच्चे को, सी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है, ए विद्यार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। या बी पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। या सी विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। या डी विषय अध्यापक को आवश्यकता को कम करना। तो सबसे सही आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, क्योंकि शिक्षार्थियों का पर्यावरण साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, बच्चे को योग्य बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। ए संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना। या बी संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। या सी संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन कराना। या डी विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं के लिए कहना और उनके ऊपर लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज राइट आंसर। विद्यार्थियों के समूह का प्रयोजन किए लिए और उनके ऊपर करने के लिए, तो डी इज राइट आंसर। और ये ऑप्शन सब हो जाएंगे गलत, समस्या विशिष्ट भाषा क्विज ये सब कुछ नहीं, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ को दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के ही होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? असम, हांगकांग, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो आप सब लोग जानते हैं कि सांप खाना कहाँ के लोग पसंद करते हैं? हांगकांग। जहाँ पे एक डिश बनती है सांप से, वो जगह है हांगकांग, देश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट, ब्रेल को मोटे अक्षर पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, एकदम राइट। सेकेंड, ये लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है, नहीं ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। थर्ड, बिंदुओं की पंक्तियों किसी नुकीले औजारों से बनाए जाते हैं, एकदम राइट है। या फोर्थ है, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल राइट। सही कथन चूज करिए। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ यानी फर्स्ट थर्ड फोर्थ यानी ए में है, ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। फर्स्ट, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं, एकदम सही बात है। जिनके बाहरी कान होते हैं वो बच्चे देते हैं, शरीर पर बाल होते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं, बिल्कुल सही।
जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो बच्चे देते हैं, गलत। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो अंडे देते हैं, गलत। यानी एक इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। फर्स्ट है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च, नहीं जनवरी से मार्च नहीं, अक्टूबर से दिसंबर होता है, अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर होता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, एकदम राइट है ये। थर्ड, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। फोर्थ, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट गलत है, यानी सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी सी पार्ट में है इसका, ऑप्शन नंबर सी है, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी छात्र ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट है, यानी यहाँ पे लिखी है, उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे के निष्कर्ष, यानी ये यहाँ होना चाहिए, थोड़ा एरर मिस्टेक है। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है बस। तो फर्स्ट है अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी कितने किलोमीटर है, 2348 किलोमीटर है। सेकंड है, इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है, इसे दूरी को रेलगाड़ी इतने, दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसका फिगर नहीं आया है जहाँ पे ये लोड था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, नीचे दिए गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट प्राप्त की जा सकती है। ए, टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख का समय, बिल्कुल सही है। सेकंड, डिब्बे का नंबर, बर्थ नंबर और किराया। थर्ड, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। 5, अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। तो जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी इसमें जो रॉन्ग है वो है थर्ड, यानी यात्रा करने वाले का नाम और लिंग नहीं होता है, बाकी किराया का नंबर, बर्थ किराया होता है, ट्रेन नंबर, स्टेशन कहाँ से ये अंतिम ये भी होता है, स्टेशन कहाँ पर पहुँचने की तारीख और समय भी दिया रहता है, यानी फर्स्ट और फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये श्रृंखला समाप्त हुई 30 क्वेश्चन की थी। अब हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे एक नए सेशन में। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।